नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रेलवे का नया वाला वेबसाइट रेल मंत्री जी के वादे के मुताबिक अब हम सब के लिए 15 जुलाई यानी कि बीते कल से उपलब्ध है। आप इसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर सकते हो, मतलब है इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि इसमें आप जाके अपने लिए तत्काल में कंफर्म टिकट बुक कर दोगे या टिकट बहुत अच्छे से बुक कर दोगे, तो ऐसा अभी फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कमियों को भी मैंने देखा है। जाहिर सी बात है ऐसा होना है, क्योंकि अभी बीटा टेस्टिंग इसका चल रहा है। तकरीबन 2 से ढाई महीने हमें लग जाएंगे इसका फुल वर्जन हमें मिलने में, और उसके बाद जो है चीज़ें जो निकल कर आ रही है अब तक, वो वाकई में लाजवाब चीज़ें हमें देखने को मिला है। रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे। इसके बारे में अगर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ है कि बहुत ही क्लियर और स्मूथ इसका इंटरफेस बनाया गया है। लॉगिन से लेकर पेमेंट तक मैंने अभी भी चेक किया, इसमें कोई भी कैप्चा मुझे देखने को नहीं मिला। होल्डिंग टाइम नाम का कोई चीज़ इसके अंदर नहीं मिला। किसी भी तरह का कोई भी एड मुझे देखने को नहीं मिला। मैं पिछले कई सालों से भारतीय रेल के सामने ये सवाल रख रहा था कि भैया कम से कम तत्काल के टाइम पर एडवर्टाइजमेंट बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गलती से किसी ऐड पर अगर उंगली दब जाता है तो वो दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हैं, उनका टिकट बुक नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा जो है हमेशा चलता रहे। ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में फिर ऐड वगैरह देखने को मिल जाए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि सिंगल क्लिक में हमें किसी भी गाड़ी का सभी क्लासेस का अवेलेबिलिटी पता चल जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही पेमेंट वाले सेक्शन में थोड़ी बहुत कुछ परेशानियां मुझे दिखी। कभी कभी पेमेंट वाला ऑप्शन ही गायब हो जाता है, कभी कभी UPI ID वाला ऑप्शन उसके अंदर नहीं मिलता है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि हवाई जहाज़ का जब हम टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट का टिकट, तो उसमें जिस तरह से सीटों का नक्शा हमें दिख जाता है मैप के अंदर, हम अपनी पसंद की विंडो साइड, मिडिल या जो भी सीट चाहिए हम बुक करते हैं सीटों को चूज करके, वो चीज़ यहाँ हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैंने मना किया था शुरू से ही, तो ये अभी इसमें नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए, पर अभी के लिए इसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। इसका इंटरफेस का दोस्तों अगर बात करें, आपके PC के स्क्रीन में ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, आपकी फ़ोन में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी नए वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वही पुराना वाला SATC.co.in टाइप करोगे। टाइप करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ आप अपना भाषा चुन लो, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बीटा एक्सप्लोर, बीटा नाउ। बीटा का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, इस पर काम चल रहा है। आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर दिख रहे हैं आप हमें बताओ, हम उस पर काम करेंगे। और 2-2.5 महीने का टाइम हमें दो या कुछ महीनों का टाइम दो, हम इन चीज़ों को ठीक करके आपके सामने जो इसका रेगुलर वर्जन है वो देंगे, आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसका इंटरफेस आप देखो यहाँ पे फ़ोन में किस तरह से दिख रहा है, ऐसे आपको दिखेगा। अब यहाँ दोस्तों क्या है, आप लॉगिन के लिए बहुत जल्दी यहाँ लॉगिन हो रहा है, 1 सेकंड से पहले लॉगिन हो जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ तत्काल के टाइम पर भी ऐसा ही हो, पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ कुछ ट्रेनों को मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। चेक अवेलेबिलिटी पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, आप देखोगे इस गाड़ी का ऐसी 2 टियर, ऐसी 3 टियर, स्लीपर, सबका अवेलेबिलिटी मुझे दिख रहा है। मतलब एक गाड़ी का जितने सारे क्लासेस थे इन सभी का मुझे दिख जा रहा है। पहले क्या होता था, जब हम किसी क्लास पर सिलेक्ट करते थे तो वो अगले 7 दिनों तक का अपना स्टेटस बता देता था। मतलब एक क्लिक में 7 दिन का पता चल रहा था एक क्लास का। अब क्या हो रहा है, एक गाड़ी का एक दिन का सभी क्लासेस का पता चल जा रहा है, पर 7 दिन का पता नहीं चल रहा है। तो नुकसान ये हुआ है, हालांकि फायदा भी हुआ है। तो इसी के साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने जो पैसेंजर्स ऐड किया है पहले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ एग्जिस्टिंग पैसेंजर में मिल जाएंगे। और इस तरह से आप ऐड करके जब आप आगे बढ़ोगे, पे थ्रू भीम UPI मैंने सिलेक्ट किया है, और यहाँ फेयर कैलकुलेटर भी है। और यहाँ देखेंगे आप, मैंने आपसे कहा था ना परेशानी इसमें है। देखिए पेमेंट तो है 2245 रुपये का मेरा टिकट है, लेकिन मैं पे कहाँ करूँगा, पे ना होगा ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। जी हाँ, कुछ देर पहले ये था, अभी नहीं है, कुछ देर बाद फिर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स इसके अंदर कुछ ऐसे है। लेकिन जो सारे फायदाओं के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, मतलब जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि कैप्चा ना आना, या फिर होल्डिंग टाइम ना होना, या फिर जो एड्स ना होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसा हो जाएगा भारतीय रेल में, ऐसा कभी हम लोग सोचे नहीं थे, हो गया है। तो वाकई में अब हम देखते हैं
आगे चल के किस तरह से फ़ायदा होता है। अभी के लिए इसका इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर होगा। रेलवे ने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, लेकिन इसको हम लाजवाब तब कह पाएंगे जब ये तत्काल के टाइम पर सही से रेस्पॉन्स करे, सही से टिकट बुक हो जाए और जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे थे, एरर्स देखने को मिल रहे थे, वो सारा न मिले। हालांकि तत्काल वाला प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक गाड़ी में मान लेते हैं 100 सीटें हैं तत्काल कोटा में, पर 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सीट आखिर 100 लोगों को ही मिलेगा, 900 लोगों को वेटिंग मिलेगा या टिकट नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए आपको तत्काल कोटा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर बाकी सारे जो बिजी रूट्स है, बिजी रूट्स में आप एक्स्ट्रा कोच, एक्स्ट्रा ट्रेन देके या वेटिंग वालों का कंफर्म करोगे तो तत्काल में ज़्यादा लोग इंतजार नहीं करेंगे। 100 सीटें हैं, 100 के लिए 80-90 लोग इंतजार करेंगे, तब जाके तत्काल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, वरना तत्काल वाला समस्या खत्म नहीं होने वाला है। खैर जो भी है, जैसे जैसे इसमें चीज़ें अपडेट होती है, जैसे जैसे चीज़ें सुधरती है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये जानकारी या ये नया वर्जन RCTC का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।